Hello dear students. So once again I am here with a new topic and our today's topic is source of electromagnetic waves. तो कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, तो वहाँ से हमको ये आइडिया मिला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये कल हमने बताया था कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है मैग्नेटिक फील्ड. तो आज हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें यही दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, तो दिस कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब आज का जो लेक्चर है वो है सोर्स. इसका क्या सोर्स है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो देखिएगा, हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि जो फेराडेज लॉ जो है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ से हमको ये आइडिया मिला कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक इंड्यूस्ड करंट बनता है और वो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से बनता है ताकि वो करंट अपने कॉज को हमेशा अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस रूल. तो ये देखिएगा, ये वाला जो है इसको हम कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखा सकते हैं कि सपोज ये इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ये. ओके, क्रॉस मींस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इनवर्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड है चेंजिंग. दिस इज व्हाट, दिस इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये चेंजिंग है. So according to Faraday's law, because of this changing magnetic field, a current is induced in this wire. ये जो वायर है, सर्कुलर वायर है, इसमें एक करंट बनता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. और ये जो करंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो हम बता सकते हैं फ्रॉम लेंज़ेस लॉ. ओके, तो ये कैसे होगा, देखो, ये इसमें जो करंट होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इसमें इस तरह से होगा. This is the direction of the current, I, or direction of positive charge we can say. ऐसे करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट की वजह से, इस करंट की वजह से, वो फील्ड हमेशा इस फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा. ओके, तो ये है. ठीक, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर बना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में, क्योंकि ये जो वायर है इसमें जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तभी चलेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चलेगा. तो इस वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस तरह से है. देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस तरह से. तो ये है, यहाँ से हमको पता चलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होता है. और जिस डायरेक्शन में वेव चलेगा उस डायरेक्शन के भी ये 90 डिग्री होता है. ओके, तो ये है. ओके, तो अब हम आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, electric and magnetic field
ड्यू टू ए चार्ज। अब इसमें हम डिफरेंट केसेस इसके ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला केस है, अगर ये जो चार्ज है ये रेस्ट में है, सपोज इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, तो जो रेस्ट वाला चार्ज है, रेस्ट वाला चार्ज हमेशा सिर्फ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, तो अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स क्या है, चार्ज है बस, वेदर इज इन रेस्ट और इन मोशन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं होगा, क्योंकि जब तक चार्ज मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिज्म में आप लोगों ने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा ना, उसमें वेलोसिटी भी होना चाहिए चार्ज के साथ, वो मोशन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि रेस्ट में है, इसलिए रेस्ट वाले चार्ज के पास सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सेकंड केस है, इसमें सेकंड केस में हम लिखेंगे इफ द चार्ज Q, we will denote the charge by Q, if this charge is moving, if it is moving with constant velocity, if it is moving with constant velocity, if this charge Q is moving with कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, सपोज दिस चार्ज है सम वेलोसिटी v, तो इसके पास क्या दोनों फील्ड होगा या कोई सिर्फ एक ही फील्ड होगा? तो इसका आंसर है, इसमें दो केसेस, इसमें भी दो केसेस आते हैं। देखिएगा, अगर ये चार्ज फ्री चार्ज है, मान लो अगर ये चार्ज फ्री चार्ज है, इफ दिस इज फ्री चार्ज, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, प्लस क्यू है सपोज, ये इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी बात, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्यों, क्योंकि ये मोशन में भी है, बिकॉज मूविंग चार्ज क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो चार्ज है इसके पास दोनों फील्ड होगा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसके पास। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों कांस्टेंट होगा, इट इज नॉट चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीस आर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये है। ओके, तो ये हुआ हमारे दो केस। पहले केस में अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा केस, अगर चार्ज मूविंग होगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके पास दोनों फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन ये फील्ड्स चेंजिंग नहीं होगा, ये कांस्टेंट फील्ड्स होंगे। ओके, ये अब इसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये चार्ज फ्री चार्ज नहीं है, मान लो जैसे हम सर्किट की बात करते हैं, एक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये देखिएगा, इसमें तो if this charges, if it is not free charge, ये अगर फ्री चार्ज नहीं है, फ्री नहीं है का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, ऐसा मान लो, इस सर्किट में करंट फ्लो होता है आई ऐसे, तो हमको मालूम है करंट क्या होता है, फुल ऑफ चार्ज होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और ये मोशन में है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर आप ये देखिएगा, अब ये चार्ज भी है
और चार्ज मोशन में भी है। तो अभी हमने पढ़ा कि इस केस में दोनों फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी, लेकिन इस केस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा सर्किट वाले केस में। ठीक है, अब इसका आंसर ये है क्योंकि यहां पर चार्ज फ्री नहीं है, इट इज नॉट फ्री चार्ज, इसके अंदर चार्ज मोशन में है, तो वो चार्ज किसी न किसी एटम से अलग होके आया है, और हमको मालूम है हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली इसमें जो टोटल चार्ज है वो नेट चार्ज जिसको हम बोलेंगे, इसमें नेट चार्ज 0 है। ओके, तो नेट चार्ज 0 है तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब होगा अगर कोई नेट चार्ज होगा तो। अब यहां पर नेट चार्ज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ये भी कांस्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा चार्ज इन मोशन में कुछ केसेस। अच्छा, अब इसमें जो तीसरा केस है, थर्ड केस, जो इसमें तीसरा केस आता है वो आता है एक्सेलरेटेड चार्ज का। एक्सेलरेटेड चार्ज याद रखो, और यही है द मेन कॉज, यही है मेन कॉज किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब अगर चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजिंग है, तो उस केस में वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए, तो हम इसको लिखेंगे दिस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस a changing electric and magnetic field. Magnetic field. ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज है ये बनाता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बनाता है। ओके, अब चार्ज एक्सेलरेट कहां होता है? तो इसका एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं। जैसे पेंडुलम हमको मालूम है, ये पेंडुलम का बॉब है, इस तरह से है, ये मान लो, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे खींचा और खींच के छोड़ दिया तो ये क्या होगा? ये ऐसे ऑसिलेट होगा, दिस विल ऑसिलेट लाइक दिस। तो हमको मालूम है ये जो पेंडुलम का बॉब है, इसका जो वेलोसिटी है वो इस पोजीशन पर, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद ये जो सेंटर है जिसको हम बोलते हैं मीन, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा। ओके, उसके बाद फिर से जब ये यहाँ पर होगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा। तो वी कैन से इट इज वेलोसिटी इज चेंजिंग। Here the velocity is 0, it means the velocity is maximum. At extreme, again it is velocity is 0. उसके बाद ये फिर से ये इधर जाएगा, so this will oscillate. ठीक है, तो यहाँ पर इस पेंडुलम का जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज इज इक्वल टू एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेटिंग चार्ज है ये एक्सेलरेटेड चार्ज ही है। अब ये चार्ज ऑसिलेट कहां पर होता है? तो इसका आंसर है कि ये जो चार्ज ऑसिलेट है ये पिछले क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म में ये एलसी सर्किट में होता है। किसमें होता है? एलसी सर्किट में।
एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है, उसमें ये चार्ज ऑसिलेट करता है बिटवीन L एंड C, एंड ड्यू टू दिस ऑसिलेटिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये है दिस इज अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LC सर्किट से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके अंदर ये दोनों फील्ड्स वेरी करते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को बनाते जाते हैं। ओके, तो एक बार जब हमने इसको प्रोड्यूस किया, एक बार जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो फिर वो अपने आप बनता है। ओके, सो ये होता है कहां पर, LC सर्किट में। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी हम यहाँ पर आप लोगों को बना सकते हैं कि ये जो फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको हम कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखा सकते हैं, ऐसे कुछ। इसमें ये जो वाइब्रेशंस है, इस तरह से इसमें वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, ये like this। ठीक है, so suppose this is the electric field variation and this is the magnetic field variation। यानी ये है suppose this is the x direction, this is the y direction and this is the z direction। हम इस तरह से बताएंगे कि suppose electric field का जो variation है, if it is in y direction then magnetic field vary in z direction, है ना। यानी x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और ये दोनों x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज transverse in nature। Okay, so this is about this electromagnetic wave। Okay, अब इसमें मैं जल्दी से आप लोगों को एक चीज इसमें और आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, इट इज अ ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज y इज इक्वल टू a इंटू ए साइन kx प्लस माइनस ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। इसमें ये जो a है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और ये जो k है, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो वेव है, ये जो एंड दिस y इज कॉल्ड व्हाट, ये जो y है इसमें, इस y को बोलते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। y इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, y इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव होता है, और इसमें a जो है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। चूंकि ये साइन वेव है ना, अभी हमने आपको बताया ये कैसा वेव है, दिस इज साइन वेव होता है, इसलिए साइन एंड दिस के जो है इसको बोलते हैं वेव नंबर,
one more thing, wave number. This is we call wave number. Okay. और ये जो k है ये होता है 2 pi upon lambda. Lambda is the wavelength. Okay. And this omega is called, this omega is angular frequency. This is angular frequency. ये होता है angular frequency. Angular frequency होता है. And ये ओमेगा जो होता है ये होता है 2 pi upon t. ठीक है. So this is the equation of the progressive wave. And this wave depends on x as well as time t. ये जो वेव है ये x पर भी डिपेंड करता है और t पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. क्योंकि ये अगर हम सपोज दिस इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो हर पॉइंट का जो वेरिएशन है वो डिफरेंट है ना. यहाँ पर वेरिएशन इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इतना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इतना है. तो हम ये कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर पॉइंट पर सेम नहीं है, तो इट इज चेंजिंग अलोंग x. इसीलिए हम कहते हैं y डिपेंड्स ऑन x. सिमिलरली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम. अगर हम सपोज एक पर्टिकुलर वेरिएशन की बात करेंगे, सपोज ये वाला वेरिएशन, ये ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करता है ये. ठीक है. तो ये जो वाइब्रेशन है ये इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम. जैसे ये जब ये वेरी करता है तो यहाँ पर इतना सा इसका वेरिएशन है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो इसका वेरिएशन और चेंज हो जाएगा. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो वेरिएशन है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम t. इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन बोथ x एज वेल एज टाइम t. और इसका इक्वेशन ये है a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी. अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि अगर वेव जो है इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन अलोंग लेफ्ट, तो अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है लेफ्ट में, तो उसके लिए इक्वेशन है kx प्लस ओमेगा टी. एंड इफ इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x देन इट इज sin kx माइनस ओमेगा टी. ठीक है. So this is the equation of the this electromagnetic wave, progressive wave. So with this we will stop our today's lecture. तो next lecture में हम आपको बताएंगे transverse nature of electromagnetic wave. Okay.